फ़र्रुखाबाद में मैं पैदा हुआ तो काफ़ी क्रिकेट में फ़र्रुखाबाद खेली। तो मेरा शौक़ था कि मैं बड़ी क्रिकेट खेलूं और पाकिस्तान के लिए खेलूं, क्योंकि मेरे भाई भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, नदीम जावेद। तो काफ़ी टाइम उनके साथ भी मैं ग्राउंड में जाता था, प्रैक्टिस वगैरह करता था। तो मेरा शौक़ यही था कि मैं भी बड़ा प्लेयर बनूं और क्रिकेट खेलूं। तो बस फ़र्रुखाबाद में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे शेखपुरा, मेरे घर से थोड़ा सा 15-16 किलोमीटर दूर था, तो शेखपुरा में मैंने जाके क्रिकेट स्टार्ट की। तो शेखपुरा में भी काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता था शायद मैं इधर खेलूँगा तो मुझे ऊपरले लेवल पे खेलने का मौका नहीं मिलेगा, और टाइम इतना कम था कि आपको बहुत जल्दी फ़ैसले करने पड़ने थे। तो कॉलेज स्कूल वगैरह की क्रिकेट खेलते थे। मेरे एक उस्ताद थे फैसल विरक, उन्होंने मुझे स्कूल और कॉलेज में बहुत हेल्प की, तो काफ़ी मेरा नाम शेखपुरा में बना। तो मेरे भाई थे, वो कराची से केपीटी से खेलते थे, तो उन्होंने बोला कि बड़े शहर में क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट आप लोगों को नज़र आओगे, तो जिसकी वजह से मुझे कराची मूव होना पड़ा। तो कराची जाके मैंने पहले तो ईटोन से क्लब क्रिकेट खेली, तो लेकिन फिर भी कायज़म ट्रॉफ़ी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलने के लिए मुझे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में जाना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से काफ़ी टाइम क्रिकेट खेलता रहा, तो डिस्ट्रिक्ट में खेलने का मौका मिलता था, लेकिन परफॉर्मेंस होती थी, कभी नहीं होती थी। तो एक सीज़न फिर मैं कायज़म ट्रॉफ़ी खेला, 2 मैचेस 2016 में, तो उसमें भी 2 मैचेस मिले। तो फिर कराची की टीम में आया, तो 2 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले। उसके बाद फिर एकदम कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से क्रिकेट बंद होगी, क्योंकि आपको पता है कि कराची में सब रमज़ान क्रिकेट, मल्टीनेशनल क्रिकेट ज़्यादा है। तो रमज़ान क्रिकेट में मेरा काफ़ी नाम था और काफ़ी मैं मैन ऑफ द मैच हुआ, नया नाज़माबाद मोइन खान पे, कराची जिमखाना पे। तो जिसकी वजह से मुझे आज़म भाई ने कोयटा ग्लैडिएटर से खेलने का मौका दिया और मैंने डेब्यू मैच में 81 किया। तो उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से पीएसएल स्टॉप हो गई। तो फिर अबू धाबी चले गई, उधर मेरे से इतना परफॉर्म नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मैं लगा रहा, अपनी मेहनत करता रहा, और पीएसएल 7 में मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। कोरोना वायरस था, मेरी फैमिली का बंडल मेरे पे बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे फैमिली को लुक आफ्टर करना था, जिसकी वजह से मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा तो फिर ही है, क्योंकि आपको पता लाइफ बहुत फास्ट है। तो फिर मुझे यूएई मूव होना पड़ा। यूएई में गया एज ए लेबर और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे, और साथ क्रिकेट खेलनी थी। तो उधर काफ़ी ज़्यादा मैंने परफॉर्म किया, अपनी अजमान गैस को बहुत ज़्यादा मैंने टूर्नामेंट जितवाए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद मैं इधर टाइम गुजारूंगा और मैं यूएई की टीम से खेल सकूंगा। 2-2.5 साल तो मुझे यूएई की ना टी10 मिली, ना कोई क्रिकेट मिली, लेकिन ताहिर हसन मेरी कंपनी के ओनर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिर टी10 में फर्स्ट सीज़न खेला 2021 में, उसमें मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, जहाँ मुझे एंडी फ्लावर ने देखा खेलते हुए। तो उसने मुझे बोला कि एज ए लोकल प्लेयर हम तुम्हें उठाएंगे पाकिस्तान में, मुल्तान से। तो वो हैदर अजहर थे, मुल्तान के सीईओ, उन्होंने मुझे उठाया। तो लास्ट ईयर मैंने पीएसएल में फास्टेस्ट 100 किया रावलपिंडी में, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरी क्रिकेट थोड़ी ओपन हो गई, अब मुझे और मेहनत करके अपना नाम बनाना है। तो फिर मैं बीपीएल खेलने गया, बीपीएल में मैंने 100 किया। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे लग रहा था कि अब मैं थोड़ा सा ऊपर जा सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं अपनी उतनी मेहनत करता रहा, अपनी कंपनी में जॉब भी करता था, साथ क्रिकेट भी खेलता था पीएसएल खेलने के बाद भी, क्योंकि दुबई में जब तक आप जॉब नहीं करोगे और साथ आप क्रिकेट खेलोगे तब तक ही आप दुबई में रह सकते हो। लास्ट ईयर मैंने पीएसएल में फास्टेस्ट 100 किया था, जिसकी वजह से मुझे मेरे बोर्ड ने एज ए ओवरसीज़ प्लेयर मुझे डाला पीएसएल में। तो अली तरीन ने मुझे एज ए ओवरसीज़ पिक किया। तो पहले 4-5 मैचेस में नहीं खेला था मुल्तान से, तो 5वां मैच खेलने का मुझे मौका मिला, तो मैंने 14 रन पे आउट हो गया। तो लेकिन वसीम भाई कोच थे हमारे, उन्होंने बोला कि बेटा तू खेलेगा, परेशान नहीं होना, तूने अपना इंटेंट शो किया है, तो अब ये नहीं समझना कि शायद मलान बाहर है और तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तू नहीं खेलेगा। उन्होंने काफ़ी हौसला दिया। अब्दुर्रहमान भाई थे, उन्होंने हौसला दिया, हमारे हेड कोच थे। तो फिर मैं लाहौर के अगेंस्ट खेला, लाहौर में तो मैंने 96 किया। अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगा कि मैं शायद अब बेटर पोजीशन में हूँ और अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। तो फिर मैंने पीएसएल में 200 किए, 250 किए। घर वालों की सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उनकी वजह से घर वालों को आइडिया था कि भाई फर्स्ट क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, तो उस्मान में भी खेलने का है। तो घर वाले तो मना नहीं करते थे, लेकिन स्ट्रगल
स्ट्रगल तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे किया है कि कराची भी मैंने 14-15 साल अपनी परदेश में काटे, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं फैमिली से दूर रह के अगर परदेश काट रहा हूँ तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो मैं सुबह 9 बजे केपीटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जाता था और शाम को 5 बजे उधर से निकलता था। खाना भी उधर था, सोना भी उधर था और मैं कम्प्लेक्स में ही रहता था, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स इंचार्ज थे उन्होंने हमें ना एक फ़ुटबॉल स्टेडियम में रूम दिया हुआ था। तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ऐसा था कि आप बैडमिंटन भी खेल सकते थे, टेनिस भी खेल सकते थे, जब आपका दिल करता था प्रैक्टिस भी कर सकते थे। और उधर सोने से मुझे ये था कि मैं 24 घंटे ग्राउंड में रहूँगा और मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ करने को दिल करेगा। तो मैं उस वजह से ग्राउंड में रहना बहुत पसंद करता था। तो काफ़ी टाइम मैंने स्ट्रगल किया है। फिर कराची से खेलने का, जब रमज़ान क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा खेलता था तो मुझे क्रिकेट का एक्सपीरियंस आता जा रहा था। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पाकिस्तान में अब नहीं खेल सकता, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जब तक आप डोमेस्टिक में नेशनल T20 में रन करते हो वो मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता था। तो जिसकी वजह से मैंने यूएई गया। तो यूएई मुझे सबसे ज़्यादा मैं ताहिर हसन को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे इतना लुक आफ्टर किया कि हर टाइम मुझे वो यही बात बोलते थे कि बेटा अब तू जॉब थोड़ी सी कम किया कर, क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया कर। तो उनकी कंपनी की टीम थी अजमान गैस के नाम पे, तो वो मुझे रेगुलर टूर्नामेंट में खेलने का मौका देते थे। तो जब मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए तो फिर मुझे यूएई की क्रिकेट खेलने का मौका मिला, D10, D20, D50। तो उसमें भी हर सीज़न में बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता था। कोरोना वायरस के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट से हट जाना चाहिए। मैंने बाइकिया भी अपनी लाइफ में कराची में चलाया है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता था तो मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। तो मेरी कोशिश ये होती थी वो ऑनलाइन ऐप थी वो डाउनलोड करूं, जिससे मुझे ये होगा कि जिस तरफ मैंने प्रैक्टिस करने जाना है उस तरफ मैं कोई लड़का या कोई भी हो उसको मैं पिक करूं, ताकि मैं उसको अपनी ग्राउंड के पास की तरफ ले जाऊं, ताकि मेरे पेट्रोल का खर्चा निकल आए। तो वो मैं पिक करता था, उसको लेके जाता था। वो होता था कि मुझे 150 रुपया मिल जाता था, मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा था। लेकिन जब कोरोना वायरस आया फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मुझे नुकसान ना कल को हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अगर अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा लिखाऊँगा तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए मैं फिर दुबई चला गया। दुबई में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि अगर मैं क्रिकेट में परफॉर्म नहीं भी करूँगा तो मैं जॉब से पैसा कमा के अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूँ। तो फिर जब मैं क्रिकेट अच्छी खेलना शुरू हुआ तो फिर मेरे ये था कि मैं अब क्रिकेट पे भी ज़्यादा टाइम दूँ। तो जैसे आपको पता है यूएई में प्रैक्टिस वगैरह करने की कोई जगह नहीं होती, तो मैं ज़्यादा कंपनी से 1-2 घंटे पहले अपने छुट्टी करके आ जाता था। तो रम्बल वगैरह होती थी उस पर मैं अपना प्रैक्टिस करता रहता था। काफ़ी टाइम स्ट्रगल का था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने आज आसानी दी है। तो मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। जिस टाइम पाकिस्तान टीम के लिए मेरा नाम आया तो सबसे पहले मेरी वाइफ का फ़ोन आया, मेरे भाई का फ़ोन आया कि आपको बहुत मुबारक हो, जो आपने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, तो अल्लाह पाक ने आज सिला दिया है। तो मैं बहुत हैप्पी था। मेरी कोशिश यही होगी मैं ग्राउंड में जाऊँ, जो मैच की पोजीशन होगी उस हिसाब से खेलूँ, जो टीम को रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से खेलूँ, क्योंकि आपको पता है मैं PSL के 3 सीज़न खेल गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में ये सब हमारे अगेंस्ट और हमारी खेले हैं। लेकिन मेरा फोकस यही है कि सबके साथ मैं खेला हुआ हूँ, कोई प्रेशर नहीं है मेरे पे। जो मेरा नेचुरल गेम है वो करूँ, जो मुझे आता है मैं वो करूँ, कुछ अलग करने की मैं कोशिश नहीं करूँ। और मेरी जितने भी मेरे सीनियर हैं या जितने भी मेरे साथ पाकिस्तान टीम में हैं, मैं इनसे सीखने की कोशिश करूँ, जो मैं इनसे सीख सकता हूँ, ताकि वो मैं मैच में अप्लाई करूँ, प्रैक्टिस में अप्लाई करूँ, उसका मुझे फ़ायदा हो। कभी भी मैंने अपने माइंड में ये नहीं सोचा कि शायद मैं ये डरता नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में कोई भी अगर काम करने लगा या कोई भी रिस्क लेने लगा, मैं फोकस मेरा यही होता है कि अगर मैं ये रिस्क लूँगा तो इंशाल्लाह इसमें मैं कामयाब होऊंगा। तो मैं रिस्क लेते हुए डरता नहीं हूँ।